अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2 दिवसीय भारत दौरे पर आ रहे हैं। 24 और 25 फरवरी 2020 को ट्रंप भारत में रहेंगे, जिसमें उनका विमान एयरफोर्स वन एक बार फिर से चर्चाओं में है, क्योंकि ये अपने आप में बेहद खास है। इसमें प्रेसिडेंट ट्रंप की सुरक्षा के वो तमाम उपकरण लगे हैं जो उनको किसी भी परिस्थिति से उबार सकते हैं। यानी ये अपने आप में आसमान में उड़ती एक पूरी आर्मी थिएटर कमांड है। हालांकि ऐसा प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ ही नहीं है, बल्कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री मोदी का विमान भी कुछ कम नहीं है। बड़ी बात तो ये है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन के पास एक जैसे 4 विमान हैं। वो किस विमान से उड़ेंगे ये किसी को पता नहीं चलता। तो मोदी का प्लेन कुछ ही दिनों में सेवा में आने वाला है। उस पर किसी भी मिसाइल अटैक या बॉम्ब अटैक का फर्क भी नहीं पड़ेगा। विमानों के मामले में खास बात यह भी है कि चीन के राष्ट्रपति के पास ऐसा कोई प्लेन नहीं है। तो कतर, ब्रुनेई इस मामले में इतने एडवांस हैं कि उनके प्लेन के सामने ट्रंप, पुतिन और मोदी का प्लेन भी कहीं नहीं टिकता। तो दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि इसके जरिए आपको पता चलेगा कि ट्रंप, पुतिन और मोदी के विमानों में कौन सा विमान कितना ताकतवर है और उस विमान की क्या खासियत है जिसमें ये सफर करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ। जिस भी विमान में अमेरिकी राष्ट्रपति सवार होते हैं उसे एयरफोर्स वन कहा जाता है। इस बेड़े में 3 विमान यानी बोइंग 747-200B, VC-25A और बोइंग C-32 विमान शामिल हैं। एयरफोर्स वन अमेरिकी वायुसेना की विमान में राष्ट्रपति के सवार होने के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली सरकारी रेडियो कॉल साइन है। यानी जिस विमान में अमेरिकी राष्ट्रपति सफर करते हैं उसका ट्रैफिक कोड एयरफोर्स वन होता है। व्हाइट हाउस ने अपनी वेबसाइट पर इस विमान से जुड़ी तमाम जानकारियों में कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति को किसी भी समय कहीं भी जाना पड़ सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए एयरफोर्स वन भी एक प्रतीक है। हवा में उड़ने वाला व्हाइट हाउस। 4000 वर्ग फीट आंतरिक स्पेस वाले इस विमान में एक समय में 100 लोगों के खाने का इंतजाम होता है। अमेरिकी एयरफोर्स ने एयरफोर्स वन फ्लीट में नया विमान 7478 को शामिल किया है, जो कई सुविधाओं से लैस है। अमेरिकी राष्ट्रपति को भारत लाने वाला विमान बोइंग 747-200B सीरीज का विमान है, जिसे एयरफोर्स वन का नाम दिया गया है। वैसे एयरफोर्स के किसी भी एयरक्राफ्ट जिसमें राष्ट्रपति यात्रा करते हैं उसे एयरफोर्स वन के तौर पर उल्लेख किया जाता है। यानी कमांडर इन चीफ को ले जाने वाले विमान को एयरफोर्स वन फ्लीट में शामिल किया जाता है। लेकिन 20वीं सदी के मध्य से ये प्रैक्टिस में रहा है। विभिन्न सुविधाओं से लैस विशेष विमान अमेरिकी कमांडर इन चीफ के लिए तैयार रहता है। वर्तमान में ये नाम बोइंग 747-200B सीरीज के एक विमान को दिया गया है, जिसका टेल कोड 28,000 और 29,000 है। इस विमान के लिए अमेरिकी एयरफोर्स वन ने VC-25A नाम दिया है। ऐसे हुई एयरफोर्स वन की शुरुआत। एयरफोर्स वन की देखरेख और संचालन प्रेसिडेंशियल एयरलिफ्ट ग्रुप द्वारा किया जाता है, जो व्हाइट हाउस मिलिट्री ऑफिस का हिस्सा होता है। यह एयरलिफ्ट ग्रुप 1944 में बनाया गया था। शुरू के करीब 15 सालों तक अमेरिकी राष्ट्रपति अलग अलग विमानों से सफर करते थे। 1959 तक बोइंग 707 VC-137A विमान का इस्तेमाल राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी, लिंडन बी जॉनसन और रिचर्ड एम निक्सन ने किया था। 1962 में विशेष तौर पर राष्ट्रपति के लिए निर्मित बोइंग 707 में उड़ान भरने वाले राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी पहले राष्ट्रपति थे। उसके बाद कई अन्य जेट एयरक्राफ्ट्स का इस्तेमाल किया गया। असीमित क्षमता वाला है एयरफोर्स वन। एयरफोर्स वन के अंदर 4000 वर्ग फीट की जगह है। विमान अंदर से 3 हिस्सों में बटा होता है। इसमें राष्ट्रपति के लिए खास स्वीट भी है, जिसमें बड़ा सा कार्यालय, कॉन्फ्रेंस रूम और बाथरूम होते हैं। इसके अलावा विमान में एक मेडिकल स्वीट होता है, जिसे जरूरत पड़ने पर ऑपरेशन थिएटर की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। विमान पर एक डॉक्टर स्थायी तौर पर मौजूद होता है। विमान में खाना बनाने के लिए 2 अलग अलग रसोइये होते हैं, जिसमें एक साथ 1000 लोगों का खाना तैयार करने की क्षमता होती है। इसमें राष्ट्रपति के साथ चलने वाले अधिकारियों यानी वरिष्ठ सलाहकार, गुप्त सेवा अधिकारी, पत्रकार और अन्य अतिथियों के लिए भी कमरे होते हैं। फ्लाइंग व्हाइट हाउस के नाम से प्रसिद्ध एयरफोर्स वन का विशिष्ट रूप से निर्मित ये विमान 70 मीटर लंबा होता है। ये
45,000 फीट तक की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। इसकी ऊंचाई 6 मंजिली इमारत जितनी और लंबाई एक फुटबॉल मैदान के बराबर होती है। एयरफोर्स वन की क्या है खासियत? एयरफोर्स वन 1013 किलोमीटर प्रति घंटे तक की स्पीड से उड़ान भर सकता है। ये 45,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। किसी राष्ट्रपति द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला ये दुनिया का सबसे आधुनिक और बड़ा विमान है। इस विमान की क्षमता और दायरा असीमित है। अमेरिकी राष्ट्रपति जहां चाहें और दुनिया की जिस भी कोने में जरूरत हो, ये विमान आसानी से उस जगह तक पहुंच सकता है। इस विमान में बीच में हवा में जरूरत पड़ने पर दोबारा ईंधन भरा जा सकता है। इस विमान में एक बार में 2,03,000 लीटर ईंधन भरा जा सकता है। विमान पर जितने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगे हैं वे इतने मजबूत हैं कि उन पर विद्युत चुंबकीय कंपन का कोई असर नहीं होता। विमान का कम्युनिकेशन सिस्टम इस तरह से डिजाइन किया गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति इसे मोबाइल कमांड सेंटर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी किसी भी तरह की आपत्ति की स्थिति में राष्ट्रपति विमान में उड़ते हुए कहीं से भी अपनी सेना और अधिकारियों को कमांड दे सकते हैं। किसी आपदा की स्थिति में ये विमान अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए हवा में उड़ने वाले बंकर का इस्तेमाल कर सकता है। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 2001 में हुए आतंकी हमले के बाद से यही विमान राष्ट्रपति का कमांड सेंटर बन गया था। एयरफोर्स वन के 2 विमान बिल्कुल एक जैसे बनाए हुए हैं। एक मुख्य विमान होता है और दूसरा बैकअप के लिए। दोनों विमान हमेशा साथ साथ उड़ते हैं। इनमें एक में राष्ट्रपति होते हैं जिसकी जानकारी पहले से किसी को नहीं दी जाती। इस विमान में साइबर स्पेस में होने वाले हमलों और मिसाइल हमलों का पता लगाने के लिए भी खास सेंसर्स लगे होते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के विमान की, जो अपने आप में बेहद खास है। क्योंकि पुतिन की उड़ान से कुछ वक्त पहले तक किसी को पता नहीं चल पाता कि वो कौन से विमान से उड़ान भरने वाले हैं। दोस्तों, रूस के सबसे ताकतवर नेता और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का प्लेन किसी अजूबे से कम नहीं है। 3534 करोड़ रुपए की लागत वाले इस प्लेन में ऐसी चीजें हैं जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। पुतिन इल्यूजिन IL-96-300 PU में सफर करते हैं। ये विमान 901 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। रूसी राष्ट्रपति के पास कुल 4 विमान हैं, जिनमें से किसी एक को सुरक्षा कारणों से चुना जाता है। रूसी राष्ट्रपति के पास कुल 4 प्लेन हैं, जिसमें से वो किसी एक को सुरक्षा कारणों से यात्रा के लिए चुनते हैं। इतना ही नहीं, जब कहीं जाना होता है तो चारों प्लेन को तैयार रखा जाता है, लेकिन पुतिन किसी एक प्लेन से ही टेक ऑफ करते हैं। एक में यात्रा के दौरान बाकी 3 प्लेन रिजर्व में रहते हैं। आलीशान है विमान का इंटीरियर। पुतिन की विमान की बॉडी काफी चौड़ी है। हालांकि बाहर से विमान किसी बेसिक मॉडल जैसा ही दिखता है, लेकिन अंदर इसे नियो क्लासिकल स्टाइल में डिजाइन किया गया है। प्लेन के अंदर का हिस्सा सुनहरे रंगों का होता है। इसे वोरोनेज एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन एसोसिएशन ने तैयार किया है। 4000 स्क्वायर फीट कैबिन एरिया वाले इस जेट में बेडरूम, मीटिंग रूम, किचन और जिम समेत सब कुछ मौजूद है। ये किसी 7 स्टार होटल या किसी आलीशान महल से कम नहीं है। इस जेट का इंटीरियर बेहद शानदार है। इसकी खूबसूरती को निहारने का काम गोल्ड से किया गया है। जेट के अधिकतर हिस्से, खासकर टॉयलेट सीट भी गोल्ड प्लेटिंग से बनी है। जेट में मीटिंग रूम बनाए गए हैं। इसकी मदद से राष्ट्रपति और उनका स्टाफ हजारों मीटर की ऊंचाई पर भी गंभीर मसलों पर बैठकर चिंता कर सकता है। गंभीर मसलों पर भी शांति से बैठकर विचार विमर्श कर सकता है। इस शानदार विमान में एक आरामदायक बेडरूम भी है। अगर कभी राष्ट्रपति को नींद आती है या वो थका हुआ महसूस करते हैं तो वो इस कमरे में आराम कर सकते हैं। इस जेट में एक जिम भी है। अगर राष्ट्रपति पुतिन चाहें तो 38,000 फुट की ऊंचाई पर उड़ते हुए अपनी सेहत का ध्यान रख सकते हैं। राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए खास इंतजाम। ये विमान 270 टन भार उठा सकता है। विमान स्टेल्थ फीचर से लैस है। इस पर खास कोटिंग की गई है जिससे यह रडार की पहुंच से बाहर हो जाता है। इस विमान की बहुत सी बातें लीक नहीं हो पाई हैं, लेकिन बताया जाता है कि इसमें अत्याधुनिक रक्षा उपकरण लगाए गए हैं जो हवा में उड़ते हुए किसी युद्धक विमान से कम नहीं हैं। इस विमान में एंटी मिसाइल सिस्टम से लेकर न्यूक्लियर और बायोलॉजिकल वेपन से निपटने की इंतजाम भी किए गए हैं। इसमें एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम लगाया गया है।
जिसे विशेष परिस्थिति में मिलिट्री को भी कमांड दी जा सकती है। पुतिन का डूम्सडे प्लान। दुनिया में परमाणु हमले को लेकर भी रूस सतर्क है, लिहाजा रूस ने अपने प्रेसिडेंट को बचाने के लिए पुख्ता व्यवस्था कर रखी है। रूस ने हाल ही में एक ऐसा प्लेन तैयार किया है जो पूरी तरह से एटॉमिक वॉर से सुरक्षित है। ये प्लेन परमाणु युद्ध का खतरा देखते ही अपने प्रेसिडेंट के साथ सेना के बड़े अधिकारियों को लेकर सुरक्षित स्थान की ओर उड़ जाएगा। इतना ही नहीं, ये एक ऐसा विमान है जिसके जरिए प्रेसिडेंट और उसके सैन्य अफसर पूरे युद्ध की कमांड को इसी प्लेन से कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट जनरेशन के इस प्लेन का नाम इल्यूजन IL-80 है। ये इतना आधुनिक है कि इसके जरिए रूस की पूरी सेना के हर कमांड को कंट्रोल किया जा सकता है। इल्यूजन रूसी एयरफोर्स की सेवा में दिया जा चुका है। इसे नेटो देश मैक्सडॉम के नाम से जानते हैं। रूसी इसे डूम्सडे प्लेन कहते हैं, यानी प्रलय के दिन का विमान। रूस ने इसी सीरीज के कुछ विमान पहले भी बनाए थे, लेकिन उनमें से ये सबसे आधुनिक है। ब्रिटेन के अखबार द मिरर की रिपोर्ट के अनुसार ये विमान मॉस्को के करीब चालोस्की एयरपोर्ट पर खड़ा रहता है और स्पेशल पर्पस एविएशन डिवीजन की सुपुर्दगी में रहता है, यानी इसके आसपास और इसके अंदर केवल उच्च रूसी अधिकारी ही जा सकते हैं। रूस के इस खास विमान में राष्ट्रपति के साथ उच्च सैन्य अधिकारी और वो लोग बैठ सकते हैं जो मिलिट्री कमांड के एक्सपर्ट हैं। इस विमान में कॉकपिट को छोड़कर कोई बाहरी खिड़की नहीं है। इसमें डोम है और ऐसी क्षमता और कोई भी परमाणु लहर इसका कोई भी नुकसान नहीं कर सकती। नाटो के मुताबिक ये प्लेन रडार की पकड़ में भी नहीं आता है। चलिए अब बात करते हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्लेन की, जो इतना हाईटेक है कि इस पर मिसाइल हमला भी बेअसर रहता है। दोस्तों, यूएस प्रेसिडेंट का विमान चर्चा में है, लेकिन मोदी का नया प्लेन भी इससे कतई कमतर नहीं है, क्योंकि मोदी के नए विमान एयर इंडिया 1 को दुश्मन की बुरी निगाहें छू भी नहीं सकती। भारत के बोइंग 777 विमान को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि उस पर मिसाइल अटैक बेअसर रहता है। अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए इस्तेमाल की जाने वाले एयरफोर्स 1 की तर्ज पर यह विमान लार्ज एयरक्राफ्ट इंफ्रारेड काउंटर मेजर यानी LAIRCM से लैस किया गया है। ये एक ऐसी तकनीक है जिससे इन विमानों पर मिसाइल से हमला संभव ही नहीं होता। इस विमान को एयर इंडिया 1 नाम दिया गया है। फ्लाइंग ओवल ऑफिस से भी है हाईटेक। एयर इंडिया 1 को दुनिया भर के एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम जैसे मिसाइल वार्निंग, काउंटर मेजर डिस्पेंसिंग सिस्टम और इनक्रिप्टेड सैटेलाइट कम्युनिकेशन जैसी सुविधाओं से लैस किया गया है। ये दुश्मन के रडार को जाम कर सकते हैं, उनकी मिसाइलों का रास्ता बदल सकते हैं। इसमें प्राइवेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया गया है। ये अमेरिकी राष्ट्रपति के चर्चित फ्लाइंग ओवल ऑफिस से भी हाईटेक है। इस नए विमान में पीएम मोदी के लिए एक कार्यालय और एक बैठक कक्ष है। इसके अलावा ये विमान आधुनिक संचार प्रणालियों से लैस किया गया है। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति की एयरफोर्स 1 में इस्तेमाल किए जा रहे सेल्फ प्रोटेक्शन सूट यानी SPS को भी बनाया गया है। कितनी खास है ये तकनीक? इस विमान में एडवांस तकनीक के जरिए मिसाइल हमले के डर को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है। इसके जरिए एक ऐसी लेजर बीम निकलती है जो मिसाइल गाइडेड सिस्टम को मात दे सकती है। इसके जरिए एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम को भी चकमा दिया जा सकता है। इसमें चालक दल को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये उन्नत इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल सिस्टम को नष्ट कर सकता है। इसके तुरंत बाद ही पायलट को सूचना मिल जाती है कि एक मिसाइल का पता लगा लिया गया और उसे जाम कर दिया गया है। इसका इस्तेमाल अमेरिकी नेवी ने अपने पेट्रोल जेट और CH-53 सुपर हेलीकॉप्टर के लिए शुरू किया था। लार्ज एयरक्राफ्ट इंफ्रारेड काउंटर मेजर्स की वजह से बड़े विमानों को पोर्टेबल या कंधे से फायर की जाने वाली मिसाइलों से भी बचाया जा सकता है। विमान पर यह सिस्टम लगने से विमान के क्रू को मिलने वाली वार्निंग टाइम बढ़ जाती है और फॉल्स अलार्म टाइम घट जाता है। इसके अलावा विमान खुद ही एडवांस इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल सिस्टम को जवाब दे सकता है। इसमें क्रू मेंबर्स को कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती। इस साल मोदी को मिल जाएगा नया विमान।
2 बोइंग 777 विमान जनवरी 2018 में ही भारत को मिल चुके हैं। फिलहाल ये दोनों विमान अमेरिका की बोइंग डिफेंस कंपनी के पास हैं, जहां इन्हें एडवांस और लेटेस्ट सिक्योरिटी और कम्युनिकेशन सिस्टम से लैस किया जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि जुलाई तक ये दोनों विमान भारत आ जाएंगे। इस डील के जरिए भारत को 1400 करोड़ रुपए का खर्च आया है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का प्लेन। ट्रंप, पुतिन और मोदी के एडवांस प्लेन के बाद अब हम बात करते हैं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के प्लेन की। तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का निजी विमान नहीं है। वो अक्सर एयर चाइना से यात्रा करते हैं, जिसे कई बार आम यात्रियों के लिए भी संचालित किया जाता है। दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था और सैन्य महाशक्ति के बावजूद शी जिनपिंग साधारण विमान से सवारी करते हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा के इंतजाम बेहद खास होते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति का विमान। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों एयरबस के विमान A330-200 से यात्राएं करते हैं। उनके विमान में राष्ट्रपति द्वारा सुरक्षित चैनल के जरिए गोपनीय संवाद करने की भी सुविधा है। साथ ही इसका डिजाइन भी बेहद खास है। इस विमान में इजराइल का एडवांस डिफेंस सिस्टम लगा है, जो मिसाइलों के हमलों को बेअसर करने के काम आता है। जर्मन चांसलर का विमान। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल जर्मनी एडवांस फोर्सेज की विमान से यात्रा करती हैं। उनके विमानों में एयर हॉस्पिटल्स भी लगाए जाने की व्यवस्था है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का विमान। अब हम बात करते हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जॉनसन के प्लेन की। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एयरबस के विमान A330 से यात्रा करते हैं, जो एक आम यात्री विमान है। इसमें 58 बिजनेस क्लास सीटें हैं। इन पर मंत्रिमंडल बैठ सकता है। विमान के पिछले हिस्से में पत्रकारों के लिए 100 सीटों का इकोनॉमी जोन बनाया गया है। इस विमान को हवा में रिफ्यूल करने के लिए डिजाइन किया गया है। विमान में औपचारिक बैठकों के लिए केबिन के साथ ही VIP जोन बनाए गए हैं। इस विमान की कीमत करीब 1600 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री के अलावा ब्रिटेन में महारानी एलिजाबेथ के लिए भी खास प्लेन है। एलिजाबेथ द्वितीय रॉयल एयरफोर्स की 32वीं स्क्वाड्रन से यात्रा करती हैं। उनके बेड़े में 2 हेलीकॉप्टर, 6 BE-125, 4 BE-146 और सिको स्काई S-76 स्प्लिट शामिल हैं। शाही परिवार का एक निजी हेलीकॉप्टर भी है। विदेश यात्रा के लिए ब्रिटिश एयरवेज या वर्जिन एटलांटिक से बोइंग 747 या 777 लीज पर लेते हैं। उनके विमान की कीमत 627 करोड़ रुपए बताई जाती है। ब्रुनेई के सुल्तान का विमान। ब्रुनेई के सुल्तान हसन अल बोल्किया भी एक शाही विमान के लिए जाने जाते हैं। वो एयरबस का A340-212 विमान का इस्तेमाल करते हैं। उनकी विमान को फ्लाइंग प्लेस के नाम से जाना जाता है। केबिन को कीमती रत्नों, बेशकीमती लकड़ियों से सजाया गया है। विमान पर लाखों करोड़ डॉलर खर्च करके इसे रीडिजाइन किया गया है। सुल्तान की यात्रा के दायरे को 12,500 किलोमीटर से 15,000 किलोमीटर तक बढ़ाने के लिए विमान में अतिरिक्त फ्यूल टैंक बनाए गए हैं। इस विमान की कीमत करीब 1377 करोड़ रुपए बताई जाती है। वैसे सुरक्षा के इंतजामों को छोड़ दें तो ब्रुनेई के सुल्तान का प्लेन ट्रंप, पुतिन और मोदी के प्लेन से कहीं ज्यादा शाही है। कतर के अमीर का शाही विमान। सुरक्षा के इंतजामों को छोड़ दें तो कतर के अमीर के सामने ट्रंप, पुतिन और PM मोदी का विमान कहीं नहीं टिकता है। तमीम बिन हमद अल थानी के बेड़े में 2 एयरबस A320, 2 A300 और 2 बोइंग 747-8 विमान शामिल हैं, जिनकी कीमत करीब 98 अरब रुपए है। आधिकारिक दौरों के लिए अमीर के साथ 1000 लोग यात्रा कर सकते हैं। एक बार जापान के दौरे पर अमीर 10 विमानों के साथ पहुंचे थे। अमीर